मध्य प्रदेश से जो है एक यात्री आया है भारत जोड़ो यात्रा के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। तो बताइए, भारत जोड़ो यात्रा जो है पिछले 5 महीने से लगातार जारी है, क्या मुद्दा व मकसद है? अगर हम इस यात्रा की बात करें, आप अभी तक क्या समझ पाए हैं इस यात्रा से? इस यात्रा की समझ और इस यात्रा की सोच और इस यात्रा का जो संकल्प है वो एकमात्र संकल्प यह है कि इस देश के अंदर तिरंगे के नीचे हम काम करेंगे, संवैधानिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। किसी मजहब को देखकर, किसी के मजहब के रंग को देखकर देश के साथ भेदभाव किसी के साथ किया नहीं जाएगा। देश के अंदर युवा बेरोजगार है तो उसको रोजगार की व्यवस्था करानी है। निजीकरण पे जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, जिस प्रकार से निजीकरण है, इसके खिलाफ ये लड़ाई है। जिस प्रकार महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और इस जम्मू एंड कश्मीर में जिस प्रकार से प्रेम मोहब्बत भाईचारा है वो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से परोसा गया, उसको बचाने का ये संकल्प है। ये राहुल गांधी जी की यात्रा एक नागरिक की यात्रा है। इसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा कहना गलत होगा। राहुल गांधी जी ने शुरू से कहा है एक गैर राजनीतिक यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य देश को एकता, अखंडता और भाईचारे से जोड़ने का है। जो लगातार आपने अपने मीडिया चैनल में देखा होगा कि राहुल गांधी जी को किस प्रकार से इस यात्रा को जन समर्थन प्राप्त हुआ है। और यह यात्रा यहाँ पे समाप्त नहीं हुई, यह यात्रा यहाँ पे संपन्न हुई है। मेरे जैसे लाखों राहुल जी को चाहने वाले, देश को चाहने वाले, संविधान पर विश्वास करने वाले, तिरंगा से प्यार करने वाले इस देश के अंदर यहाँ से मोहब्बत का पैगाम लेकर देश के एक एक नागरिक तक पहुँचाने का काम करेंगे। अगर हम बात करें मीडिया चैनल्स की या दीगर उन लोगों की, अगर हम मतलब अपोजिशन की बात करें, तो वहाँ पर एक राहुल गांधी जो एक अभी फिलहाल उभरता हुआ लीडर दिखाई दे रहा है, उसकी एक अलग ही तस्वीर बना दी गई थी। क्या इस यात्रा से उस तस्वीर को जो है फर्क पड़ने वाला है? अब सबसे पहली बात कि जिस प्रकार से आपने कहा कि तस्वीर बना दी गई है कि ये राहुल गांधी जी अब मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी शुरू से मजबूत थे। राहुल गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा फिजूल खर्ची करके उनकी छवि को धक्का लगाने का काम किया, उससे उस पर एक ही बात कहूँगा कि सत्य में हो जाते। सत्य सत्य होता है, सत्य हमेशा झूठ पे हावी होता है और वही सच्चाई आज निकल के आई है। और राहुल गांधी जी को पूरा देश उम्मीद की किरणों के रूप में देख रहा है। वो देख रहा है कि एक राहुल गांधी मात्र हैं जो देश की आशा का केंद्र बिंदु बन चुके हैं और इससे भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, आरएसएस के लोग डरे हुए हैं। इससे भारत जोड़ो यात्रा, इसे भारत तोड़ो यात्रा भी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा गया। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जो भारत तोड़ो और जो टुकड़े टुकड़े गैंग करने की बात करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि जितने लोगों के विषय में टिप्पणी की गई, कांग्रेस का या किसी भी दल का जिसके प्रति भी टिप्पणी की है, अगर वो चाहेगा कि मैं भाजपा में जाऊंगा तो वो पाक साफ हो जाएगा। सबसे पहली बात। दूसरी चीज, ये यात्रा कभी तोड़ो यात्रा नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा का संदर्भ समझ ही नहीं पाए भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी या भाजपा का कोई भी नेता। यात्रा का उद्देश्य, भारत जोड़ो यात्रा का नाम इसलिए दिया कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम देश को एक करेंगे, मजहब के आधार पर नफरत नहीं फैलाएंगे, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, हम ये करने निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब जाना है क्या उनने? भारत जोड़ो यात्रा का मतलब भारत तो जुड़ा हुआ है लेकिन भारत किस प्रकार से टूटा है। युवाओं को बेरोजगारी हाथ लगी है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, देश के अंदर निजीकरण हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मजहब के आधार पे राजनीति हो रही है, राम के नाम पे राजनीति होती है, रहमान के नाम पे राजनीति होती है। उस राजनीति को, उस संदर्भ को हटाने के लिए देश को अंदर एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। यह है इस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य, यह है भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प, यही है राहुल गांधी जी का यात्रा का संकल्प। श्रीनगर के लाल चौक अगर हम बात करें, घंटाघर के सामने ऐतिहासिक जगह पर आज चारों ओर आप देख रहे हैं कांग्रेस के जो फ्लैग हैं, झंडे हैं, वो अभी जो है लहरा रहे हैं। कैसा आप सबसे पहली बात कि आप कांग्रेस की झंडे की बात करें, सबसे ऊपर हमारे इस देश का तिरंगा, जिसके लिए आप, हम, मीडिया हो, पुलिस हो, आम नागरिक हो, किसान हो, मजदूर हो, सब इस तिरंगे के लिए जीते हैं, इसी तिरंगे के लिए मरते हैं। तो उसके नीचे हम हैं, उसके नीचे कांग्रेस का झंडा है। अलग अलग देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं और लाल चौक की जो तस्वीर उनके मन में पहले से जो स्क्रिप्ट तैयार थी उससे उनको भ्रांतियाँ दूर हुई और लाल चौक के प्रति जिस प्रकार से उनके मन में चित्रण था वो बिल्कुल साफ हुआ कि लाल चौक भी जिस प्रकार से जबलपुर का एक कोना होगा, दिल्ली की लाल चांदनी चौक है, ठीक उसी प्रकार लाल चौक भी एक ऐतिहासिक जगह है और इस जगह को मैं प्रणाम करता हूँ। और जम्मू एंड कश्मीर के सभी युवाओं को, इस देश के अंदर सभी, इस प्रदेश के अंदर सभी नागरिकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि आपने
मजहब के आधार से हटके देश के साथ चलने का जो संकल्प आपका है वो हम लोगों तक समझ पाए और आपके अंदर इस राष्ट्रता के प्रति जो प्रेम है वो सबको मैं बहुत बहुत जैसे कि आपने कहा कि आप मध्य प्रदेश इसके यात्रा के साथ हैं, अगर आप मध्य प्रदेश या दीगर स्टेट्स की बात करें उनमें जो भीड़ थी और जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने? वैसे तो इस यात्रा में जिस जगह से यात्रा निकली है सभी जगह सब शानदार था, लेकिन इस यात्रा के पहले जम्मू एंड कश्मीर के विषय में जो फिल्माया गया था वो बिल्कुल अधूरा है। हमने जम्मू कश्मीर में जहाँ भी रुके, चाय वाले से लेके होटल में खाना खाने से लेके सब ने आपसी प्रेम भाईचारा दिखाया। हम जब डल लेक के किनारे शिकारा के पास गए वहाँ पे जो भी लोग थे उन्हें बहुत प्यार सम्मान मोहब्बत दी और इसी प्रेम मोहब्बत को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी सरजमी को ही हिंदुस्तान कहते हैं, क्योंकि इधर इसको तो वैसे भी हम भारत माता का मुकुट मानते हैं और ये जो जिस जगह अपन खड़े हैं इसे हिंदुस्तान की जन्नत कहा जाता है। आखिरी सवाल मेरा, साल 2024 पार्लियामेंट इलेक्शंस किस तरह से तरीके से देखते हैं कांग्रेस को? राहुल गांधी जी का संकल्प हमारे लिए राम आस्था का केंद्र बिंदु है, राजनीतिक केंद्र बिंदु नहीं है। हमारे लिए जो राहुल जी का संकल्प है 2024 का जो चुनाव होगा हमारे लिए जो हमारे एजेंडे में है, युवाओं को रोजगार, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो, निजीकरण बंद हो, महंगाई कम हो, देश के अंदर नफरत का माहौल समाप्त हो और आपसी भाईचारा बढ़े, यही सब उद्देश्य, यही सब संकल्प लेके और यही हमारे एजेंडे में रहेगा। यही कांग्रेस का एजेंडा है। कभी कांग्रेस ने जातिगत धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने हिंदुस्तान की राजनीति की है, क्योंकि उसे धर्म जातिवाद बाद में, राष्ट्रवाद पहले है। इसलिए मैं सबको एक बार पुनः बोलता हूँ कि जातिवादी बाद में, धर्मवादी बाद में, राष्ट्रवादी बनिए, क्योंकि इसी राष्ट्रवादी सोच में जात भी आपकी आएगी, धर्म भी आपका आएगा, इस देश के अंदर हिंदुस्तान आएगा। इसलिए राष्ट्रवादी बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे